नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, किसी ने लिखा है कि एक अंदाज़े बयां ही रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है जो आपके जीवन का रंग बदल देगी, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं निरंतर इस बुक ऑफ लाइफ पुस्तक पर, और इसके रचयिता कुमार प्रशांत मानव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने विचारों का संग्रह करके बुक ऑफ लाइफ लिखी हुई है। स्वागत करते हैं प्रशांत जी का स्टूडियो में। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्रशांत जी, बुक ऑफ लाइफ निस्संदेह लोगों का जीवन बदल कर रख दे रही है, ये मेरे पास फीडबैक लगातार बने हुए हैं, और आपसे जो चर्चा चल रही है वो बहुत ही रोचक है, सभी को बहुत पसंद आ रही है। एक बार फिर से इस क्रम को जारी रखते हुए मैं जानना चाहूँगी कि बुक ऑफ लाइफ कब से आपने इसका जो है संकलन करना शुरू किया, और आगे की क्या संभावनाएं हैं इसमें? ऐसा है कि ये मैंने जैसे पहले भी एपिसोड्स में मैंने एक बार बताया था कि ये 23 जुलाई 2020 से, ये कोविड के बाद, कोविड के आसपास ही था जब कोविड का कुछ कहर कम हो गया था हल्का, तो उसके बाद मेरे मतलब बड़ी टीस थी मेरे दिल में मानवता के, और जिस तरह से त्रासदी हुई और जिस तरह से लोग बाग इस दुनिया से गए और अनलिमिटेड डेथ्स हुई, तो मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। और मुझे ये प्रेरणा ईश्वर से मिली कि इस मनुष्य जीवन से इतने लोग जा रहे हैं, तो कम से कम उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन को सार्थक करके इस दुनिया से जा पाएँ। तो यही एक विचार कुछ मेरे दिमाग में आए, तो जो ईश्वर ने मुझे प्रेरित किए, तो मैंने 23 जुलाई 2020 से मैंने इनवैल्यूएबल थॉट्स, माय ओन इनवैल्यूएबल थॉट्स के उससे मैंने ये लिखने शुरू किए, और ये मेरे व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे जाने शुरू हुए जी। तो उन विचारों का फिर उसके बाद में जब ये जाते रहे, तो करीब 6 महीने बाद फिर ये विचार उत्पन्न आया, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित हुआ, कि इनकी जो ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या ट्विटर वगैरह पे जा रही हैं, तो ये जो इनवैल्यूएबल थॉट जा रहे हैं, तो ये तो डिलीट भी हो सकते हैं। इनको कंपाइलेशन तो इनका कुछ हुआ नहीं, तो इसको कंपाइल करने के लिए फिर इस बुक ऑफ लाइफ का निर्माण हुआ। और एक बुक ऑफ मेरे अब तक टोटल, जैसे आपने पूछा कि आगे भी क्या प्लानिंग है, मेरे अब तक टोटल 800 थॉट्स हो चुके हैं जी। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे। 800 थॉट में ये अभी तक 300 थॉट की 3 एडिशन निकले हैं। फर्स्ट एडिशन निकला 100 थॉट्स का, ये निकला 26 जुलाई 2021 को। दूसरा एडिशन निकला 18 जुलाई 2022 को, और तीसरा एडिशन जब मैं इंडिया आ गया तो मेरे सामने लॉन्च हुआ 30 अप्रैल 2023 में। तो इस तरह ये तीनों जो एडिशन है, उन तीनों एडिशन में 100 थॉट्स, हर एक में 100 थॉट्स हैं। 300 आ चुके हैं, 5 एडिशन और तैयार हैं जो धीरे धीरे भी आएंगे आने वाले। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि आप कुशल अधिवक्ता भी हैं और साथ साथ कुशल वक्ता भी हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब बात होती है तर्क संगत विषय की, तो अधिवक्ता के नाते आप सारी चीज़ों को बहुत तर्क संगत ढंग से, विचारों को भी प्रस्तुत कर रहे हैं, और जैसा कि आप दिल से जो बात बताते हैं वही आपके विचारों का संकलन भी है। दिल से बात जो निकलती है वो दिल तक ज़रूर पहुँच रही है, ये तो हमें मालूम ही है। बुक ऑफ लाइफ बहुत लोगों को प्रभावित कर रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इसमें युवाओं से लेके बुजुर्गों तक, और घर का जो माहौल होता है उसको भी बहुत अच्छा वातावरण बनाने के लिए भी इसमें विचार दिए गए हैं? जी, मेरा ये कहना है कि जो मेरा उद्देश्य है जी आदमी को कुछ बनाने का, उसमें सबसे बड़ा एक मेरा कहना ये है कि अगर कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ पढ़ते हैं, तो वो एक नॉवेल नहीं है, वो एक प्रेरणादायक संदेश है जो आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी कमी हमारे, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हमारे वृद्ध लोग हैं या मीडियोकर्स हैं, वो कोई भी उनके अच्छे विचार या जो उनकी अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में उतारने में असमर्थ रहते हैं।
क्यों? या तो उनकी विल पावर कमज़ोर है, वीक है, या वो इस तरह से अपने जो संस्कारित हैं या अपने जो माहौल है उससे ग्रसित हैं कि वो उन विचारों को अपने एडॉप्ट नहीं कर पाते। तो अगर वो उन विचारों को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो खाली पढ़ने से विचारों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये बात 100% समझ लीजिए कि जो भी कोई विचार, चाहे आप 5 विचार पढ़ें, लेकिन 5 विचार अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में अडॉप्ट करें, तभी आपको उसका कोई लाभ होने वाला है। जिस तरह खाना आपका बन के आ गया, आपकी थाली रखी हुई है सामने, या फल आपके कट के आगे रखे हुए हैं सामने, जब तक आप उसको खाएंगे नहीं तब तक आपका ना तो भूख मिटेगी और ना ही आपका स्वास्थ्य बनेगा फल खाने से। खाली रखने से कुछ नहीं होगा। आजकल यही हो रहा है कि उसको अंदर नहीं डाला जाता, बस पढ़ा और निकाल दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप उसे अंदर नहीं लेंगे तब तक उसका कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं होने वाला। जिस तरह मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, जिस तरह रामायण एक बहुत बड़ा काव्य है, एक बहुत महान ग्रंथ है, एक हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम महामानव, महान पुरुष हुए श्री रामचंद्र जी, उनकी जीवनी है, उनके द्वारा किया गया क्रियाकलापों का एक संकलन है। उस रामायण को हमारे घरों में रामायण का पाठ होता है। संपूर्ण वो जो एक होती है वो 24 घंटे में कोई रामायण का वो होता है। और रामलीलाएँ हमारे शहरों में हर साल होती हैं। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि हमारे हर और जितने भी ये कथावाचक हैं ये रामायण के ऊपर बोलते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि रामायण का इतना पाठ होना, इतने रामायण के बारे में सबको जानकारी होना, हर साल रामलीला का होना और अखंड रामायण होनी हमारे घर के अंदर, और ये कथावाचक है इनके द्वारा रामायण का पाठ किया, रामायण के बारे में बताया जाना, चरित्रों के बारे में। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि हम उस रामायण को पढ़ के क्या लाभ लेना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है जैसा लोगों के दिल में है या लोगों के दिमाग में बसा हुआ है कि अगर हमने रामायण का पाठ पढ़ लिया तो बस हमें जो है लाभ की प्राप्ति हो गई और हमें जितने भी हमारे पाप कर्म वो धुल गए और हम जो है अब पवित्र हो गए। ऐसा नहीं है। खाली रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक राम का चरित्र अपने अंदर आप अपने ऊपर नहीं डालेंगे, उस रामायण पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रामायण इज नॉट ए नॉवेल, ये ग्रंथ है वो जिससे आप जीवन बदल सकते हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि क्या राम जैसा इस दुनिया में कोई बेटा है जिसको अगले ही दिन, जिसका राज तिलक होना है, राजगद्दी मिलनी है, और पहले दिन पिता बुला के कहते हैं कि जाओ 14 साल के लिए बनों में जाओ। आजकल मुझे बता दीजिए कोई बेटा भी अगर बाप ये कहेगा चला जाएगा? पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें करेगा, वो जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो क्या फ़ायदा हुआ रामायण पढ़ने का, बताइए मुझे आप। मैं तो कहता हूँ रामायण पढ़ना बंद कर दीजिए। जब आप उससे कोई शिक्षा नहीं ले रहे तो बेकार है उसे पढ़ना। मुझे एक बात ये बताइए, कोई ऐसा भाई लक्ष्मण जैसा आजकल दुनिया में है कि जो अपने भाई के साथ अपनी नवविवाहिता बीवी को छोड़कर 14 साल के लिए वनों में चला गया? है कोई भाई ऐसा? आजकल तो भाई एक प्लॉट पर लड़ पड़ते हैं। जी प्रशांत जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर आपसे जानने के लिए हैं, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए तो आप बुक ऑफ लाइफ पुस्तक ले सकते हैं। इसे मंगवाने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप स्टूडियो में आए और निरंतर आपसे चर्चा चल रही है। आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।